हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो परमेश्वर ने एक समय मुझे और आपको दिया है ताकि हम इसमें मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना, अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, वो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो अति महान परमेश्वर है। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गदूत भी इसी बात को कहते हैं, पवित्र पवित्र और पवित्र है सेनाओं का यहोवा। और हम पृथ्वी में प्रभु के लोग मिलकर इसी बात को कहते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसकी करुणा हम पर से कभी नहीं हटती। हालेलुया, वो तरस का परमेश्वर, वो दया का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए क्या ही आनंद की बात है कि आज हम अपने परमेश्वर के लिए कह सकते हैं हालेलुया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर जो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो करुणा करने वाला परमेश्वर है। आइए थोड़ा समय परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने हृदयों को तैयार करें, परमेश्वर से इस बात को कहें, प्रभु धन्यवाद, आपकी करुणा मुझ पर से कभी नहीं हटी, आपकी शांतिदायक वाचा मुझ पर से कभी नहीं हटती, क्योंकि यहोवा आप जो दया करते हैं आपका यही वचन है। हालेलुया, oh we worship you, we worship you Jesus, we worship you यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आइए मिलके गाएं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। साथ मिलके मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। यस जीसस, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Oh yes Jesus, करुणा भलाई तेरी कभी ना हटेगी, वायदे का परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। यीशुआ हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आइए मिलके पूरे विश्वास के साथ हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाँ प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम युगान युग सबसे ऊंचा रहे प्रभु। मेरे जीवनों में तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, मेरे कार्यों में तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, मेरे विचारों में तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, मेरे परिवार में तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा युगान युग बना रहे। हालेलुया। Oh, we worship you Jesus, we worship you Jesus, Lord, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। एकजुट होकर, एक मान होकर, हालेलुया। सर्वोच्च तू, यस जीसस, पवित्र है तू, परम पवित्र, यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। Yes Jesus, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। हालेलुया। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। आइए अपने हार्ट को परमेश्वर के उस प्रेम के लिए उंडेल दें, अपने हृदय को हम उस परमेश्वर के लिए उंडेल दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू कितना सुंदर है, तू कितना कोमल है। हालेलुया। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल
तू यीशु राजा हमेशा के लिए। Yes Lord, तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। ओ जीसस, तेरी आराधना, सिर्फ तेरी आराधना यीशुआ। Yes Lord, वो हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है और तरस करने वाला परमेश्वर है। आपको याद होगा प्रभु के भजन में लिखा है, प्रभु की पुस्तक में इस बात को लिखा हुआ है, जब शत्रु महानत घिनाई तुम पर चढ़ाई करेगा तो परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, मगर एक बात ध्यान रखना, जब शत्रु महानत घिनाई तुम पर चढ़ाई करेगा तो यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध ऊंचा झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा और वो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको है प्रभु। हम मिलकर एक साथ, एक चित्त, एक मन होकर आपकी करुणा के लिए, आपकी दया, आपके तरस के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू कितना सुंदर है और तू कितना कोमल है। धन्यवाद प्रभु, तू हमारी चट्टान और हमारी ढाल और हमारा परमेश्वर और हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और परमेश्वर हमारे बीच में जब भी हम एक मन एक चित होकर उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में होता है। और अभी अभी हमने गाया, उसकी करुणा और सच्चाई जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। आइए मिलकर इस वचन का अंगीकार करें जो परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और भजन 117 में लिखा हुआ है, उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है, उसकी करुणा हम पर बहुतायत से है। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जो आशीषें, जो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं उनको मैं आपको सिखा सकूँ ताकि जो आशीषें मैंने पाई है वो आप तक भी पहुँचने पाए। आइए हम अपने इस बाइबल के अध्ययन से इस हिस्से को पढ़ेंगे। और जैसा आप वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे, एक टाइटल आपको दिखा होगा या थीम या कुछ भी आप कह सकते हैं, जो है विजिटेशन ऑफ जीसस एंड पैटर्न ऑफ जीसस। जी हाँ, यीशु मसीह का आने का तरीका और यीशु मसीह के काम करने का तरीका दोनों ही बहुत अलग हैं। और पूरी बाइबल में हमें कई तरीके से यीशु मसीह कई जगह पे कई तरीके से गया और कई तरीके से उसने लोगों के साथ काम किया या चंगाइयाँ दी या लोगों को छुटकारा दिया। और आज उन्हीं में से एक हिस्सा मैं और आप परमेश्वर के वर्ड से सुनेंगे और सीखेंगे और आशीषित भी होंगे। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 1 से 9
बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। और यहाँ पर लिखा हुआ है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। जी हाँ, ये हिस्सा मैं और आप शायद बहुत समय से जानते होंगे और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हम इससे रूबरू हैं। ये हिस्सा हमारे लिए अनजान नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज सीखने के लिए रखी है, जिसको डेफिनेटली जब मैं और आप सुनेंगे और इसको समझेंगे तो वो आनंद हमारे अंदर से बढ़ेगा और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी ऐसी बातें जो कई बार हमें विचलित करती हैं, वो खत्म होंगे और परमेश्वर का एक आनंद हमारे जीवन में फिर से हमारे प्राण को बहाल कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस हिस्से को थोड़ा सा पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक कुंड है जिसका नाम इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। और ये क्यों ऐसा है, इसमें क्या होता है? इसमें स्वर्गदूत आता है, उस कुंड के पानी को हिलाता है और जितने लोग किसी भी बीमारी से क्यों ना हो, जब उसमें उतरते हैं तो चंगाई पा जाते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सो लोग कितने ज़्यादा डिज़ायर्ड होंगे, कितने ज़्यादा तैयार बैठे रहते होंगे कि कब स्वर्गदूत आएगा और कब उस कुंड के पानी को हिलाएगा और कब हम झट से कूदकर उस पानी में उतरेंगे और हम चंगाई पा जाएंगे। ओ, कितने लोग डिज़ायर्ड होंगे, कितने लोगों की इच्छाएं होंगी, कितने समय से वो बीमार होंगे, कई परिस्थितियों में होंगे और उनके पास एक नई आशा आती होगी कि एक स्वर्गदूत आएगा, उस कुंड के पानी को हिलाएगा और वो उसमें उतरकर चंगाई पा जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मनुष्य भी है जो 38 वर्ष से रोगी है, 38 साल से बीमार है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो उस कुंड के पानी में उतर जाए। सोचिए ना, ये एक ऐसा दृश्य है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो शायद हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। सोचिए, मेरे और आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कई बार हम उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन बहुत बार उनकी चंगाइयों में डिले होता है, उनकी चंगाइयाँ तुरंत नहीं हो पाती हैं। कई बार हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं और कई बार हमें चंगाइयाँ नहीं मिलती और हम निराश हो जाते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्या परमेश्वर ने मुझे ये वरदान नहीं दिया कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, लोग चंगे हो जाएं, क्या परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। परमेश्वर का आना और उसके काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, मेरे और आपकी सोच से एकदम अलग होता है। कई बार मैं और आप अपनी चंगाइयाँ या दूसरों की चंगाइयाँ अपने पैटर्न से सेट करते हैं, अपने तरीके से सेट करते हैं। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी चंगाई ऐसे होनी चाहिए, हमारी चंगाई इस तरीके से होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी चंगाई सिर्फ परमेश्वर के तरीके से, यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हालेलुया। मुझे और आपको इस विश्वास में दृढ़ रहना है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। सोचिए ना, ये 38 वर्ष से कितने सारे लोगों को चंगाई पाते हुए देखा होगा। मैं और आप कई बार ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी बीमारियों में होने के बावजूद हम कितने लोगों को देखते होंगे कि लोग चंगे हो जा रहे हैं, लोग छुटकारा पा जा रहे हैं, लोग कई ऐसी हीलिंग मिनिस्ट्री में जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, लोग वहाँ चंगे हो जाते हैं। हम कहीं नहीं जा पा रहे, हम चंगे नहीं हो पा रहे, हमारा छुटकारा नहीं हो पा रहा। हम कब चंगे होंगे? कहीं हम चंगे होंगे भी या नहीं होंगे? कितने सारे थॉट्स हमें हर्ट करते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ने में लगे रहते हैं, हमारी आशाओं को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, देयर इज़ अ टाइम फॉर गॉड। परमेश्वर का एक समय है
हैं जिसमें वो निश्चित आता है और हमें छुटकारा दे देता है, हमें चंगाई दे देता है। हालेलुया, ये आनंद की बात है। आगे थोड़े हिस्से में हम जाएंगे और आपको और एक विश्वास बढ़ेगा, आपकी आशा मजबूत होगी और आपका आनंद और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, एक समय आया, 38 वर्ष के बाद एक समय आया, यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा है, यीशु मसीह उस जगह से पास ऑन हो रहा है और क्या देख रहा है? एक व्यक्ति वहाँ पर बीमार है। जब उसके बारे में जानकारी लेता है तो पता चलता है वो तो 38 साल से बीमार है। कई बार मैं और आप अपने तरीके से, अपने पैटर्न से अपनी चंगाई को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, जब परमेश्वर अपने समय से काम करता है। और ये समय, ये तरीका यीशु मसीह का था। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं इस बात में और क्या लिखा हुआ है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला, यीशु मसीह को उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ओ, उसके पास एक दुख है, उसके पास एक दुख भरा जवाब वो यीशु मसीह को दे रहा है। कह रहा, प्रभु हाँ, चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वहाँ पहुँचूँ। लोग पहुँच जाते हैं और वो चंगाई पा जाते हैं, मैं नहीं पा जाता, मैं नहीं पा सकता चंगाई, क्योंकि मैं वहाँ तक पहले पहुँच ही नहीं पाता और वो समय खत्म हो जाता है मेरी चंगाई का। जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ लोग उतर कर चंगाई पा जाते हैं और मेरा समय खत्म हो जाता है। ओह, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे संघर्ष होते हैं कि लोगों को चंगाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन हम उस समय तक आते आते हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हमारी आशा कमज़ोर हो जाती है और फिर हमें सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, फिर हमारे विश्वास डगमगाने लगते हैं। लेकिन आगे सुनिएगा, आगे एक और अच्छी और आनंददायक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। This is the work of Jesus. This is the visitation of Jesus. This is the pattern of Jesus. Hallelujah. This is the time of Jesus. ओ प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने समय से चंगाई देता है, प्रभु अपने तरीके से चंगाई देता है। और कई बार मैं और आप बहुत सारे दुखों में जाते हैं। प्लीज़ अपने उन सब दुखों से बाहर आकर, अपने उन बीमारियों को एक तरफा छोड़कर इस बात पर ध्यान दीजिए, देयर इज अ टाइम फॉर योर हीलिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपकी चंगाई के लिए एक निश्चित समय चुन कर रखा है। और कई बार हम अपने तरीके से अपनी चंगाई चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, डू नॉट वरी, मैं हूँ। Here I am, my son, my daughter, don't worry, there is a time for you. तुम्हारे लिए एक समय मैंने निश्चित किया है और एक दिन मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करूंगा एंड यू विल रिसीव द हीलिंग। हालेलुया। ये बात मुझे बहुत आनंदित करती है, ये बात मुझे बहुत उत्साहित करती है। मैं और आप इस बात से निराश ना हो कि हमारी चंगाई कब होगी, हमारी चंगाई होगी या नहीं भी होगी। ऐसा तो नहीं हम इस बीमारी में ही खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह अपने विजिटेशन को आपको देगा, यीशु मसीह अपने निर्धारित समय से आपके पास आएगा और उसके समय से, उसके तरीके से, उसके आने से हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो सारे आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति के योग्य है। हमें किसी और की जरूरत नहीं कि हम किसी पर आश्रित हों कि हमें चंगाई मिल जाए। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारी आशा, हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पर है। उसके निश्चित समय में, उसके निश्चित तरीके
तरीके से उसके निश्चित आने तक मैं इंतजार करूंगा। और एक दिन आएगा जब मैं अपनी चंगाई के साथ अपने यहोवा के सम्मुख खड़ा होऊंगा और आनंद के साथ उसके नाम का जय जयकार करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक और हिस्से में मैं आपको लेके जाऊं जो बहुत शॉर्ट है, जो आपको समझ में आएगा कि कई बार हम क्यों अपने तरीके से, अपने पैटर्न से इन कामों को करते हैं। और अगर आप दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 11 पद, नामान कोढ़ी। मैं और आप इस हिस्से में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब नामान पूरी तैयारी करके जाता है चंगाई के लिए, अपने शुद्ध होने के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसके 11 पद में। 10वें पद से अगर हम पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। लेकिन नामान के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो कई बार हमारे साथ भी होती है। नामान अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने मन में अपनी चंगाई का पैटर्न पहले से ही सेट करके गया था। अपने चंगाई का पूरा दृश्य खुद ही बनाकर एलीशा के पास जाता है। और फिर लिखा हुआ है, मैं और आप पढ़ेंगे इसमें और आपको पता चलेगा कि क्या नामान पहले से प्लान करके जाता है। लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। ये था नामान के चंगाई पाने का तरीका, जो वो पहले से सोच कर आया था, पहले से अपने आप को इसी तरीके से तैयार करके आया था। लेकिन उसका छुटकारा ऐसे नहीं हो रहा था। नामान की आज़ादी, नामान की चंगाई ऐसे नहीं थी। नामान की चंगाई वैसे ही होनी थी जैसी परमेश्वर ने डिसाइड की थी। और परमेश्वर ने क्या डिसाइड किया था एलीशा के द्वारा, कि यरदन नदी में वो 7 बार डुबकी लगाएगा। वो कोढ़ी कैसा था, वो 38 वर्ष से जो रोगी मनुष्य था, उसके साथ क्या सिस्टम था, उसके साथ क्या पैटर्न था। सब लोग तो कुंड में जाकर चंगाइयाँ पा रहे हैं, सब लोग तो ऐसे चंगाई पा रहे हैं क्योंकि स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाता है और लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन इसकी चंगाई उस कुंड के पानी से नहीं, इसकी चंगाई यीशु मसीह के आने के द्वारा थी। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ इस बात को लेकर आपको बताने के लिए। उसकी चंगाई उस कुंड के पानी से नहीं होनी थी, उसकी चंगाई यीशु मसीह के निश्चित समय में, यीशु मसीह के आने के द्वारा ही निश्चित की गई थी। और उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया और आनंद मनाया। नामान की चंगाई उसके सोच, उसकी विचार और उसके पैटर्न से नहीं सेट थी। नामान की चंगाई परमेश्वर के बनाए हुए निश्चित तरीके से ही उसको चंगाई मिलती। और फिर उसका एक सैनिक, उसका एक सेवक आके उससे बोलता है, अच्छा होता स्वामी अगर तुझे कोई बड़ा काम देता तो तू करता, तो उसने छोटा काम दिया है, ऐसे ही कर ले। हाँ, मुझे और आपको कई बार ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो मुझे और आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। और फिर नामान 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाता है और वो चंगा हो जाता है। दिस इज़ हाउ गॉड वर्क्स। ये तरीका है परमेश्वर के काम करने का और ये तरीका है परमेश्वर के आने का। परमेश्वर आता है और चंगाई देता है। प्लीज़ मैं और आप परमेश्वर को लिमिट ना कर दें, उसकी चंगाई के तरीके को, उसके पैटर्न को, उसकी प्लानिंग को मैं और आप डिस्टर्ब ना करें और उसको उलट फेर ना करें। मैं और आप पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर करके परमेश्वर से कहें, प्रभु आई एम वेटिंग फॉर योर राइट टाइम, फॉर योर राइट पैटर्न। और प्रभु आपके आने के द्वारा ही मुझे चंगाई प्राप्त होगी। मुझे आपसे रूबरू होना है ताकि मैं अपनी चंगाई को प्राप्त करूं आपके तरीके, आपके समय से, आप ही के द्वारा। मेरे थॉट्स नहीं, मेरे विचार नहीं, मेरा पैटर्न नहीं, सब कुछ आपका। और मैं अपने आप को आपके लिए सरेंडर कर देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया पिता। हम आपके लिए
इस बात का बहुत धन्यवाद देते हैं आपके इस खूबसूरत वर्ड के लिए प्रभु, जिसमें जीवन और जीवन और जीवन प्राप्त होता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम इस बात का स्मरण करते हैं प्रभु, और हम इस बात को अच्छे से अपने हृदय में बसा लेते हैं प्रभु, कि अब हम अपनी चंगाई अपने तरीके से नहीं, अपने विचारों से नहीं, अपनी सुविधाओं के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु हम अपनी चंगाई के लिए आपके निश्चित समय, आपके निश्चित तरीके से और आपके आने के द्वारा हम जानते हैं हम चंगाई ज़रूर पाएंगे प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा हम पर बनी हुई है प्रभु। हम आपका वेट करते हैं, आपके टाइम का वेट करते हैं और आपके पैटर्न का वेट करते हैं प्रभु, और हम जानते हैं हमारी चंगाई आपके द्वारा निश्चित लिखी हुई है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी महिमा और आपके वर्ड से सीख सके प्रभु। आप हमें से हर एक को आशीष दें पिता परमेश्वर, और जितने लोग इस आराधना में जुड़े, इस वर्ड से जुड़े प्रभु, आप उन सभी को आशीष दें पिता परमेश्वर। आपका बहुत 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।